अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स उन हुज्जाज किराम के लिए है जो हज करने का इरादा रखते हैं या हाल ही में हज करने जाना चाहते हैं। अगर आपने इस कोर्स के चंद वीडियोस को अगर देख लिया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके लिए हज करना पूरी तरह से आसान हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर घर से लेकर मक्का मदीना और घर वापसी तक सारी चीज़ों को आसान तरीके से समझाया गया है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुनन को नहीं समझेंगे तो आपको हज करना कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आप पूरी तरह से इस कोर्स को अपना कीमती वक्त देकर समझने की कोशिश करें, तब जाके आप अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाएं। आपको बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स के ज़रिए पता चल जाएगा, तो आपके लिए वहां जाकर हज के फ़राइज़, वाजिबात और सुनन को आसान तरीके से आप कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, घर से रवाना होते ही आप सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज अदा करें। फिर उसके बाद आप अपने लिए सदका निकालें। उसके बाद 2 रकात जिस महल्ले, जिस शहर, जिस गांव, जिस बस्ती और जिस करिया में आप रहते हैं, वहां 2 रकात उस मस्जिद के अंदर नफल नमाज अदा करें। घर से रवाना होते ही आप बिस्मिल्लाहि आमनतु बिल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये दुआ पढ़कर अपने घर से निकलें। जब आप जहाज पर जाके बैठें मक्का मदीना जाने के लिए, तो आप ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से चलना और ठहरना। मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और माफ़ करने वाला है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मैं हाजिर हूँ या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, बेशक तमाम तारीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं, बादशाह भी तू और तेरा कोई शरीक नहीं। नंबर 3, इहराम बांधने का तरीक़ा। यहाँ से आप इहराम बांधने के तरीक़ों को समझेंगे। इहराम बांधने से पहले गुस्ल करना ज़रूरी है। अगर आप गुस्ल नहीं कर सकते हो तो वज़ू कर लें। फिर उसके बाद आप इहराम बांधें, और इहराम बांधने से पहले आप ये नियत करें कि आप इहराम किस चीज़ की बांध रहे हैं। इहराम 4 किस्म का होता है। नंबर 1, उम्रे का इहराम। नंबर 2, इफ़राद का इहराम। नंबर 3, क़िरान का इहराम। नंबर 4, तमत्तु का इहराम। अब हर एक को अलग अलग से समझते हैं। उम्रे का इहराम। उम्रा करने के लिए साल के 12 महीने में किसी वक्त भी आप उम्रा कर सकते हैं। उम्रा का इहराम बांधते वक्त आप ये नियत करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं उम्रा करना चाहता हूँ और मेरे लिए उम्रा को आसान कर दें। याद रहे कि अय्याम तशरी में उम्रा करना मकरूह तहरीमी है। अय्याम तशरी कहते हैं 9, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को उम्रा नहीं कर सकते आप, इसको अय्याम तशरी कहते हैं। उम्रा की नियत करने के बाद 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से आप ये दुआ पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। सिर्फ उम्रा का इहराम बांधना हो तो हजर अस्वद का इस्तिलाम करते ही, हजर अस्वद काले पत्थर को कहते हैं जो हरम के अंदर रखा हुआ रहता है। जब आप उम्रा करने, जब हज करने आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस्तिलाम करते ही तलबिया बंद कर लें, यानी आप लब्बैक, यानी ये जो दुआ है इसको आप बंद कर लें। नंबर 2, इफ़राद का मतलब सिर्फ हज की नियत करना। मसलन अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूँ और मेरे लिए हज को आसान कर दे और कबूल फरमा। नंबर 3, क़िरान। क़िरान का मतलब हज और उम्रा दोनों की एक साथ नियत करना, और नियत ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज वल उम्रत फयस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज और उम्रा दोनों करना चाहता हूँ, मेरे लिए हज और उम्रा को कबूल फरमा और आसान कर दे। नंबर 4, तमत्तु का मतलब होता है कि उम्रा और हज का अलग अलग इहराम बांधना। उसमें पहले उम्रा की नीयत से इहराम बांधा जाता है, उसके बाद 8वीं ज़िलहिज्जा को हज का इहराम बांधा जाता है। दोनों के इहराम बांधने का तरीक़ा, यानी हज और उम्रे के इहराम बांधने का तरीक़ा उम्रा और इफ़राद में गुज़र चुका है, जिसको आपने अच्छी तरह से समझ चुके।
یہ کورس بہت آسان ہے، اسی لیے آپ بنے رہیں اور چلتے رہیں، سمجھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عورت کس طرح احرام باندھے گی اس کو آپ سمجھیں۔ نمبر 1، عورت کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا پہنے، البتہ اس کا منہ کھلا ہوا رہے گا اور غیر محرم سے وہ پردہ کرے گی۔ نمبر 2، تلبیہ کے درمیان وہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے تاکہ غیر محرم تک وہ آواز نہ پہنچ سکے۔ نمبر 3، اگر حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اسی حالت میں غسل یا وضو کر کے احرام باندھ لے، البتہ پاک ہونے تک طواف اور سعی نہ کرے۔ طواف کیا ہوتا ہے، سعی کیا ہوتا ہے، اس کو آپ اگلے سبق میں سمجھیں گے۔ مرد اور عورت کے احرام میں فرق، مرد حضرات کس طرح احرام باندھیں گے اور عورت کس طرح احرام باندھے گی، اس کو آپ سمجھیں۔ نمبر 1، احرام کی حالت میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑا پہننا ناجائز۔ نمبر 3، تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ 3 چیز مرد کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے لیے کیا چیز ضروری ہے اس کو آپ سمجھیں۔ نمبر 1، سر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ نمبر 2، سلے ہوئے کپڑا پہننا جائز۔ نمبر 3، بلند آواز سے تلبیہ نہ پڑھے بلکہ آہستہ آہستہ پڑھے۔ نمبر 4، منہ پر کپڑا اس طرح ڈالے کہ وہ کپڑا منہ سے علیحدہ رہے، یعنی الگ رہے۔ نابالغ بچے کا احرام، نابالغ بچے کے کپڑے کو اتار کر احرام کے کپڑے کو اس کو پہنایا جائے۔ بچے کا ولی اس کی طرف سے احرام کی نیت کرے اور تلبیہ بلند آواز سے پڑھے۔ اگر بچہ پڑھ سکتا ہو تو اس کو بھی پڑھائیں۔ احرام تو آپ نے چڑھا لیا، اس کے بعد احرام کی آپ نماز 2 رکعت نفل ادا کریں، اور جب آپ احرام کی نماز ادا کریں تو سر کو ڈھانک کر آپ نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نماز کے درمیان میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو سر کے اوپر سے کپڑے کو یا ٹوپی کو یا جو بھی آپ نے لگایا ہے مرد حضرات وہ ہٹا لیں۔ اس کے بعد آپ زور سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد اگلا ویڈیو جو آنے والا ہے اس میں حج کے فرائض، واجبات اور سنن کو آپ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور غور کریں گے، پھر اپنے اندر داخل کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔